इंटरेस्टिंग है हर उस लड़की के लिए जिसके पीरियड्स आते हैं। तो अगर आप टीन एज हैं, आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, स्कूल गोइंग गर्ल है, ऑफिस गोइंग गर्ल है या हाउसवाइफ है, आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक इस वीडियो को देखना और आप पाएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे नुस्खे अपनी पीरियड्स की प्रॉब्लम से बचने के लिए। हालांकि पीरियड से रिलेटेड मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि पीरियड्स क्यों होते हैं, पेन में क्या लेना चाहिए, किस टाइप के मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं, दुनिया पीरियड्स के बारे में क्या सोचती है, आदमी औरत कुछ क्या बोलते हैं पीरियड्स के बारे में, हम लोग कितनी मुश्किलों से सामना करते हैं इस प्रॉब्लम का। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं इसको प्रॉब्लम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे मन में पीरियड्स को लेकर के इतनी गलत धारणाएं बैठी हुई हैं कि हम पीरियड्स को प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहते रहते हैं, जबकि अगर पीरियड्स हमारी लाइफ में ना हो तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो चलिए अब इसको प्रॉब्लम बोलना बंद करते हैं, पीरियड्स की बात करते हैं कि पीरियड्स में थोड़ी तकलीफ होती है हमें। अगर उस तकलीफ का सही समाधान मिल जाए ना तो वो तकलीफ ज्यादा तकलीफ नहीं दे पाएगी हमें। तो क्या करना चाहिए अगर हमें पीरियड्स आ जाते हैं तो देखिए, सबसे पहले बड़ी लड़कियों को, हम जैसी बड़ी लड़कियों को, छोटी लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए, पीरियड्स के बारे में बता के रखना चाहिए। आजकल मैं सुन रही हूँ कि तीसरी क्लास में जो लड़कियां होती है ना उनके भी पीरियड्स आ रहे हैं। तो हमें पहले से ही उनको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि पीरियड्स क्या है और क्यों आते हैं। अगर पीरियड्स ना आए तो औरत का वजूद ही नहीं होता, और आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके शरीर से वो ब्लड निकले एज पीरियड के फॉर्म में। तो पीरियड्स आना बहुत जरूरी है, ये हमें उन बच्चियों को समझाना चाहिए जिनके पीरियड्स आने वाले होते हैं। तो अगर आज के टाइम में तीसरी क्लास में जो लड़की पढ़ती है उसके पीरियड्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब बच्चे 8-9 साल के हो जाते हैं तब से उनको पीरियड्स की एजुकेशन दे देनी चाहिए। और ये बहुत नॉर्मल और कॉमन सी बात होनी चाहिए, इसका कोई हवा नहीं बनाना चाहिए कि पीरियड्स ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। नहीं, पीरियड्स नॉर्मल होता है, सबको होता है, हर लड़की को होता है, ठीक है। और इससे बात करने में हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश है और कुछ छोटे मोटे ऐसे देश है जहाँ पीरियड्स के बारे में बात नहीं की जाती है। वेल डेवलप्ड कंट्री में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं। हालांकि बीमारी नहीं है ये, लेकिन जिन लड़कियों को पता नहीं होता है, पीरियड्स की एजुकेशन नहीं होती है और पहली बार उनका पीरियड्स आ जाता है, उनको लगता है कि ये बीमारी है। जैसे कि मैं कुछ लड़कियों को जानती हूँ जिनका पहली बार पीरियड्स आए, उनको पता नहीं था कि पीरियड्स क्या होता है और उनको लगा कि उनको कैंसर हो गया है, तब ब्लड क्यों निकल रहा, और वो दूसरों से बताने में शर्माती है। एक लड़की का मानसिक संतुलन इतना ज्यादा खो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। और एक लड़की के साथ ऐसा हुआ कि क्लास में पीरियड्स आने की वजह से कपड़ों में दाग लग गया, तो टीचर ने उसको पूरी क्लास के सामने इतनी बुरी तरीके से डांटा कि उसने घर जाकर के सुसाइड कर लिया। क्योंकि बच्चे हैं यार, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो ये सब नहीं सुन सकते हैं। अपनी बेइज्जती, पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है और अपने सारी क्लास के सामने, क्लासमेट्स के सामने इतनी बेइज्जती वो नहीं बर्दाश्त कर पाई। तो बच्चों को ऐसी सिचुएशन में आने ही नहीं देना है आपको। उनको इतनी एजुकेशन दो कि उनको ये बोलने में शर्म ना आए कि उनके पीरियड्स आए हुए हैं और पीरियड्स उनको कोई नुकसान ना हो। चलो बहुत हो गया, अब मैं आपके सीधा समाधान पे आती हूँ। देखो, बड़ी लड़कियों ने छोड़ी यार, लड़कियों को एजुकेट कर दिया, मानसिक संतुलन उनका नहीं बिगड़ेगा, मेंटली वो प्रिपेयर रहेंगी। जब भी उनको पीरियड्स आएगा उनको पता है उनको क्या करना है, वो डरेंगी नहीं। अपनी माँ से जाके बोलेंगी या किसी बड़ी बहन से जाकर के बोलेंगी कि ऐसा हो गया, उनको सैनिटरी पैड चाहिए। सैनिटरी पैड आप यूज कर सकते हैं जब भी पीरियड्स आता है। तो वैसे मैं प्रेफर करूंगी कि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करें। वो एक तरह का कप होता है जो आपके वर्जाइना में इंसर्ट होता है, बॉडी में जाके एकदम बॉडी के जैसे ही घुल मिल जाता है। वो मतलब डिजोल्व नहीं होता है, घुल मिल जाता है का मतलब है कि वो एडजस्ट हो जाता है आपकी बॉडी में कुछ इस तरह से कि आपको लगता ही नहीं कि आपने कुछ अलग से अंदर पहना हुआ है। और जितना भी आपका ब्लड फ्लो होता है उस कप के अंदर ही होता है। और फिर आप उसको 8 घंटे तक उस कप को लगा सकती हैं, घूम सकती हैं, पी कर सकती हैं, पू कर सकती है, फाट कर सकती है, नहीं निकलेगा बाहर। पहली बार ट्राई करेंगे घबराहट होगी, लेकिन अगर आप एक बार हैबिचुअल हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट ये है। अदरवाइज आप टैम्पॉन भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी यही होता है कि आप वर्जाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कुछ आपने अलग से ले रखा है। चलो अब ये हो गई टैम्पॉन और पीरियड मेंस्ट्रुअल कप की बात, जिसके बारे में पहले ही मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ। आज का मुद्दा ये है कि जो लड़कियां टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप नहीं लेती हैं, जो पैड्स लेती हैं, वो क्या करें स्टेन से बचने के लिए।
तो देखो बच्चों, पैड ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग दिन में अलग अलग तरह का फ्लो होता है। पहले दिन ज्यादा पीरियड्स ब्लड फ्लो होता है मोस्टली लड़कियों को, दूसरे दिन भी ज्यादा होता है और पहले 3 दिन बहुत ज्यादा फ्लो होता है पीरियड्स का, ठीक है। तो ऐसे में आपको पैड कम से कम दिन में 3 से 4 बार कम से कम चेंज करते रहना चाहिए। मैं तो एडवाइस करूंगी हर 4 घंटे बाद चेंज करो, क्योंकि पैड के अंदर ना बहुत सारे केमिकल्स जेल्स डाले होते हैं जो कि ब्लड निकलने से केमिकल रिएक्शन होता है, उससे यूट्रस कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर 3 से 4 घंटे भी चेंज करेंगे तो बेस्ट रहेगा, लेकिन इतना कन्वीनियंट नहीं हो पाता है। हम अगर काम पे जाते हैं, स्कूल पे जाते हैं तो इतना चेंज नहीं कर पाते, तो कम से कम आप इतना तो मान के चले कि 4 बार तो एक दिन में आप चेंज करें ही करें। अब आप जब पैड लेते हैं ना तो आप अल्ट्रा थिन वाला लिया कीजिए, वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। जो नॉर्मल 30 रुपए वाला आता है ना वो थोड़ा मोटा होता है साइज में, तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा पहन के चलने में, तो अल्ट्रा थिन वाला लिया कीजिए। हालांकि अल्ट्रा थिन वाला थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन आप देख लीजिए अगर आपको वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो लिया कीजिए, ठीक है। अब जब आप भी सोते हैं ना तो सोते टाइम आपको ऐसा लगता है कि ब्लड आपके पैंटी में लग जाएगा या बिस्तर में लग जाएगा, तो आप कंफर्टेबल होकर नहीं सो पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब आप सो रहे हो नाइट के टाइम में तो बड़ा वाला पैड आपको यूज करना चाहिए। अब पैड कितना भी बड़ा हो वो इतना बड़ा नहीं होता है कि पूरा आपको पीछे तक कवर मिल जाए, तो पीछे तक कवरेज के लिए आप अलग सा एक पैड ले लिया कीजिए, उसको हाफ कट कर दीजिए और उसको पीछे लगा दीजिए। इससे आपका पैड का साइज बड़ा हो जाएगा, तो जब आप लेटेंगे ना तो आपको स्टेन नहीं होगा, मतलब आपकी पैंटी में, बेड पे, कपड़ों पे स्टेन नहीं होगा इस तरह से करने से। कई तो लड़कियां इतना उनको ज्यादा फ्लो होता है कि बड़ों वाले अडल्ट डाइपर्स जो आते हैं ना वो पहन के सोती है, तो वो तो बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेगा। लेकिन जो मैं ट्रिक आपको यहाँ डेमो में दिखा रही हूँ आप ये जरूर ट्राई कीजिए, इससे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब कुछ दिन होते हैं जब आपको लगता है कि पीरियड स्टार्टिंग में एकदम की पेट में दर्द होता है, पीरियड आने वाले होते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं होते कि आएगा या नहीं आएगा, या फिर लास्ट के दिनों में आप श्योर नहीं होते कि पीरियड जा चुका है, तो उन दिनों में आपको पैंटी लाइनर्स यूज करना चाहिए। वो इस तरह का होता है, पतला सा, छोटा सा। तो अगर आपके थिक डिस्चार्ज अगर होते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं, कम ब्लड आता है शुरू के दिनों में या आखिरी के दिनों में, तो आप ये यूज कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल होता है। बेला कंपनी का मैंने ये यूज किया है, बाकी दूसरी कंपनीज का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस कंपनी में जरूर आता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये है कुछ तरह के पीरियड्स हैक्स जो आप यूज करके अपनी लाइफ को थोड़ा लेस मिजरेबल बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हॉट वाटर बॉटल आती है, कुछ इस तरह से पानी उसमें गर्म भरिए और पेट के ऊपर लगाइए, आधे घंटे के अंदर आपका पीरियड्स का दर्द सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप अगर अपने वर्क प्लेस पे भी जाते हैं तो उसको वहां भी कैरी कर सकते हैं, आराम से पेट पे रख करके बैठ जाइए। हाँ, लोगों को पता चल जाएगा आपके पीरियड्स आए तो उसमें शर्माने वाली क्या बात है, लगने तो पता, यही तो मैं चाहती हूँ यार, लोगों को पता चले क्या होते हैं पीरियड्स और इससे शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप हॉट बैग नहीं ले पा रहे हैं या फिर उससे भी आपको राहत नहीं मिल रही है, तो अब अजवाइन होती है ना, उसको गर्म करिए पानी में, उसको छान लीजिए और उसका गर्म पानी चाय की तरह पी डालिए, ठीक है। अगर दिन में 3 बार पियेंगे ना आपका पेट दर्द खत्म हो जाएगा, मतलब पहले से ही आपको पीना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर उससे भी आपका दर्द नहीं जाता, और भी ज्यादा सिवियर दर्द होता है, जैसे कि मुझे होता है, बहुत ज्यादा सिवियर दर्द होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो मैं हॉट वाटर बॉटल तो लेती ही लेती हूँ, साथ में मैं मेडिसिन लेती हूँ। मेडिसिन का नाम है मेप्टाल्स पास। ये डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं, पीरियड्स के लिए ही बनाई गई है दवा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीरियड्स में दवाई नहीं खानी चाहिए, आपके ऊपर है। अगर आपको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप खा सकते हैं, मैं खाती हूँ, और ये पीरियड्स के लिए ही दवाई बनाई गई है तो नुकसान नहीं करता है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वो आपको जो मेडिसिन रेकमेंड करे वो आप खा सकते हैं। और साथ ही साथ अब ज्यादा लेटे ना, जितना हो सकता है उतना ज्यादा लिक्विड लेते रहें, जूस पीते रहें, क्योंकि जितना आप लिक्विड लेंगे ना तो जो आपका ब्लड के थ्रू सारा एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है ना, तो पानी पीने से, लिक्विड पीने से आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, ठीक है। कॉफी ना पिए, चाय ना पिए, और जितना हो सकता है उतना एक्सरसाइज करें। हाँ, डिफिकल्ट है पीरियड्स में एक्सरसाइज करना, पर एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो पीरियड्स के बारे में। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो ये मेरी वीडियो आप लोगों को जरूर हेल्प करेगी, और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है तो प्लीज मेरी ये वीडियो उन लड़कियों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आई एम श्योर ये प्रॉब्लम से हर लड़की अपने आप को जोड़ पाएगी और हर लड़की को
पीरियड्स में होने वाली इन समस्याओं से समाधान मिल पाएगा अगर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करते हैं। तो आज के वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में। पीरियड से जुड़ी हुई और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो प्लीज मुझे लिख भेजिए। तो चलो मैं चलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।